नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर, सब्जेक्ट कोड ME 302 प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग तथा यूनिट 3 न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस, यह हम बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, उसके अंतर्गत है। टॉपिक है इसका अब्रेसिव जेट मशीनिंग, जो मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में हमने पहला पढ़ा था अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, दूसरा है अब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसके अलावा और भी है वाटर जेट मशीनिंग, अब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ये दो और भी है, लेकिन सिलेबस में अपने अब्रेसिव जेट मशीनिंग है। तो ये देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अब्रेसिव जेट मशीनिंग में एक अब्रेसिव पार्टिकल की फोकस्ड स्ट्रीम, ठीक है, या जेट बोलते हैं, जो प्रधार भी बोलते हैं हिंदी में, जैसे पानी नोज़ल से निकलता है। ठीक है, अपन गाड़ी वाड़ी वॉश कराने लेके जाते हैं वॉशिंग शॉप में। ठीक है, तो जो जेट निकलता है वेलोसिटी का, ठीक है, यहाँ पे एब्रेसिव जेट मशीनिंग में वो जो जेट है वो किसका है? एयर का। एयर में उसमें क्या मिला हुआ है? अब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, जैसे जो आपके जैसे रेजमाल का पत्ता आपने देखा होगा, उस पर जो चिपके होते हैं पार्टिकल, ठीक है, तो उनकी साइज़ भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अलग साइज़ के प्रयोग किए जाते हैं, ग्रिड साइज़ बोलते हैं उनको, 500, 200, 220, जितनी भी है, 400, 300। ठीक है, जो आपको देखना है कि आप क्या जॉब बना रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, कितना बड़ा ड्रिल कर रहे हो। ठीक है, क्या कोई नाम लिख रहे हो, कोई नंबर प्रिंट कर रहे हो, जैसे ग्लास पेन नंबर इनग्रेव करते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डेफिनेशन में कि फोकस स्ट्रीम है एब्रेसिव पार्टिकल की, उसको वर्क पीस पे स्ट्राइक करवाया जाता है। ठीक है, जब वो स्ट्राइक करती है तो एब्रेसिव पार्टिकल की वजह से वहाँ पे इरोजन होता है और वर्क मटेरियल है वहाँ से रिमूव होता है, तो आपका जो डिज़ायर्ड कटिंग एक्शन है वो आपको मिलता है। ठीक है, प्रोसेस में क्या है, इसके लिए आप ये डायग्राम को समझ लो। ठीक है, तो आपको दिखा रखी है कि यहाँ पे नोज़ल, ये नोज़ल है। ठीक है, नोज़ल किसकी बनी हुई है? इसकी टिप टंगस्टन कार्बाइड की, जैम की या सफ़ायर की बनी होती है। ठीक है, ये नीचे वर्क पीस है, इन दोनों के बीच नोज़ल प्लस वर्क पीस, नोज़ल और वर्क पीस के बीच डिस्टेंस कितनी है? 0.8 mm। कम ज़्यादा रख सकते हैं, जो अपने को जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इस नोज़ल से एयर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल की धार आती है हाई वेलोसिटी से आ रही है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं एब्रेसिव पार्टिकल है। ठीक है, किसकी वजह से आ रहे हैं? हाई काइनेटिक एनर्जी की जो गैस है, ठीक है, उसकी वजह से। समझ गए? उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 150 से 300 मीटर पर सेकंड। जो जेट निकल रही है नोज़ल से, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 150 से 300 मीटर पर सेकंड। तभी वहाँ पे जो इरोजन प्रोसेस है, कटिंग प्रोसेस है ना, ब्रिटल फ्रैक्चर है, तभी हो पाएगा। यदि आप बहुत ही कम स्पीड की जेट भेजोगे तो आपको पता है वहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं होगी। ठीक है, जो इसका साइज़ है नोज़ल का, वो लगभग रहता है 0.3 से 0.5 mm तक। अब वो जेट यहाँ पे आएगी, ठीक है, इससे वर्क पीस से टकराएगी और जो भी आपको जो यहाँ पे शेप बनानी थी वो बन गई। ठीक है, और जो आपको ये हाई वेलोसिटी प्राप्त होती है किसकी? एयर की, और उसमें एब्रेसिव पार्टिकल मिले हुए हैं, वो किससे प्राप्त होती है? कि आप गैस को स्टोर करते हो कंप्रेसर से, ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी मिलती है, उस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपको हाई वेलोसिटी की जेट प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं इक्विपमेंट। ठीक है, वो आपको नोज़ल के बारे में जो प्रोसेस है वो समझा रखा था पूरा। इसका जो इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं वो बता रखे हैं, तो आपको देखना है। सबसे पहले कंप्रेसर है, ठीक है, जो एयर को कंप्रेस करता है। उसके बाद वाल्व लगा हुआ है, ये कंप्रेसर है, ये वाल्व लगा हुआ है टर्न वाल्व, ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये ड्रायर है जो नमी वगैरह जो एयर में है उसको दूर करता है, ये फिल्टर है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह उसमें एयर में है उनको रिमूव करता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो एयर है किस में आती है? मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर में किसके साथ मिक्स किया जाता है इस हाई प्रेशर की एयर को? एब्रेसिव
पार्टिकल है, ठीक है, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये एब्रेसिव पार्टिकल है। एब्रेसिव पार्टिकल को किसके द्वारा भेजा जाता है इस मिक्सिंग चैम्बर में? एब्रेसिव फीडर, ठीक है। तो यहाँ पे एयर और एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो फिर ये एब्रेसिव पार्टिकल को कैरियर गैस के साथ, अब वो जो गैस में मिल चुके हैं तो उनको ये गैस के साथ आराम से कैरी हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैरियर गैस, ठीक है। फिर ये नोजल से बाहर निकलते हैं हाई वेलोसिटी से, और वर्क पीस ये आपका रखा है, इस पर इम्पिंजन होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आपका जो मशीनिंग प्रोसेस, जो भी मशीनिंग है वो वहाँ पे होती है। जैसे आपको होल करना है तो होल बन जाएगा, ठीक है, कोई कटिंग करनी है कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरा काम किस में होता है? एक चैम्बर में, ठीक है। और फिर जो गैस है उसको बाहर एग्जॉस्ट के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। और डस्ट वगैरह जो है उनको इसको कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट हार्मफुल नहीं रहे, ठीक है। और वर्क पीस को कंट्रोल करने के लिए टेबल है, ठीक है। तो ये जेट की जो नोज़ल है उसकी मूवमेंट ऑटोमेटिक भी होती है, ठीक है, सीएनसी कंट्रोल भी होती है, और मैनुअल भी अपन ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर में जैसे नंबर डालने हैं, कुछ शेप बनानी है, डिज़ाइन बनानी है, तो सीएनसी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये पूरा इसका लेआउट डायग्राम बता रखा है। इसके जो मेन इक्विपमेंट है वो कौन कौन से हैं? गैस प्रोपल्सन सिस्टम है, ठीक है, एब्रेसिव फीडर है, मशीन मिक्सिंग चैम्बर है, ये मिक्सिंग चैम्बर है, ठीक है। ये क्या है? मिक्सिंग चैम्बर है, एजीएम नोजल है और एब्रेसिव है, ठीक है। गैस प्रोपल्सन सिस्टम में आपको क्लीन और ड्राई एयर चाहिए। एयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी एयर में शामिल गैसें हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल को लेके जाती है, ठीक है। एब्रेसिव फीडर है जिससे एब्रेसिव को फीड किया जाता है मिक्सिंग चैम्बर में, ठीक है। ये एक मशीनिंग चैम्बर है ना। उसमें मशीनिंग चैम्बर में क्या है? जहाँ पे इनक्लोज पूरा होता है वहाँ पे क्या होता है? मशीनिंग होती है। इनक्लोज इन्वायरमेंट में करनी होती है, ऐसे ओपन में नहीं करते हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह जो उड़ती है वो बाहर जाएगी जो हार्मफुल है, ठीक है। तो इनक्लोज चैम्बर में होती है, और भारी जो प्रेशर है उससे वो जेट है वो प्रभावित नहीं हो, ठीक है। इसके बाद बता रखा है एजीएम नोजल, जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है उसमें जो नोजल है, ठीक है, वो अलग अलग शेप की भी यूज़ करते हो आप। राउंड शेप की भी यूज़ कर सकते हो और रेक्टेंगुलर शेप की भी यूज़ कर सकते हो। राइट एंगल नोजल भी होती है, जैसे आपके सामने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, समझ गए। ये राइट एंगल है, ठीक है, यानी इनलेट ऐसे हो रहा है और आउटलेट ऐसे राइट एंगल पे, ठीक है। और राउंड शेप है, ये जो आपको बाहर का इसका दिख रहा है नोजल का आउटलेट, वो क्या है? राउंड। ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रही है, नोजल क्या है? रेक्टेंगुलर और स्ट्रेट है ना। ये तो आपको दिख रही थी राइट एंगल पे, और ये क्या एकदम स्ट्रेट नोजल है, ठीक है। नोजल मटेरियल बता रखे हैं आपको, जैसे टंगस्टन कार्बाइड यूज करते हो तो राउंड नोजल के लिए उसका डायमीटर कितना रहता है? 0.2 से 1 mm तक। और रेक्टेंगुलर शेप की नोजल यूज कर रहे हो आप टंगस्टन कार्बाइड की, तो उसके लिए क्या रहता है? 0.075 इंटू, ये जो रेक्टेंगल है उसका क्या है? साइड है, उनके डायमेंशन है 0.075 इंटू 0.52, 0.15 से 2.5 तक आप यूज़ कर सकते हो। लाइफ ऑफ नोजल कितनी रहती है, यानी नोजल है वो कितने समय तक चलेगा? टंगस्टन कार्बाइड का कम चलता है, 12 से 30 घंटे चलेगा, जबकि सैफायर है, ठीक है, उसका चलता है 300 घंटों तक, ठीक है। इसके लिए राउंड शेप नोजल यूज की जाती है, जिसका डायमीटर रहता है 0.2 से 0.8 mm तक। एब्रेसिव क्या क्या कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ग्रेन साइज क्या क्या रखी जाती है? आप 12 का यूज़ कर सकते हो, 20 का, 50 का। एप्लीकेशन क्या है इसका? गुड फॉर क्लीनिंग करनी है आपकी किसी सरफेस को, जैसे ग्लास गंदा हो रखा है उसकी क्लीनिंग करनी है, लेंस वगैरह इनकी क्लीनिंग करनी है, और अदर मटेरियल उनको क्लीनिंग कर रही है, कटिंग करनी है, डीबरिंग करनी है, उनके लिए यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन कार्बाइड है SiC, उसकी जो ग्रेन साइज़ वो रहती है 25 और 40 माइक्रोन तक की, है ना। इसको यूज किया जाता है हार्ड मटेरियल के लिए,
ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसको जो नॉर्मल डक्टाइल मटेरियल उनके लिए, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड मटेरियल के यूज़ किया जाता है एब्रेसिव पार्टिकल। ग्लास बीड्स भी यूज कर सकते हो, उनकी साइज़ दे रखी है 0.635 टू 1.27 mm तथा मैट फिनिश देने के लिए, अच्छी फिनिश देने के लिए। ठीक है। डोलोमाइट है उसको भी यूज़ कर सकते हो 200 मैच तक के इचिंग तथा पॉलिशिंग के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी आप 27 माइक्रोन ग्रेन साइज तक यूज़ कर सकते हो। क्लीनिंग करनी है, डिब्रिंग करनी है, स्लोट सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करनी है। ठीक है। अब इसके पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर यानी एब्रेसिव जेट मशीनिंग है उसमें जो पैरामीटर यूज़ होते हैं। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो इस टाइप की मशीनिंग में होता है, मटेरियल रिमूवल रेट है ना, जिसका मात्रक आप सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में भी दे सकते हो, यानी कितना मटेरियल पर मिनट रिमूव हो रहा है, या ग्राम पर मिनट भी दे सकते हो। ठीक है, पर मिनट में कितना मटेरियल रिमूव किया गया है। दूसरा है ज्योमेट्री एंड सरफेस फिनिश ऑफ वर्क पीस, जो आपकी वर्क पीस है उस पर आप कैसी ज्योमेट्री बना रहे हो और उसकी सरफेस फिनिश कितनी रख रहे हो। तथा साथ में ही तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो वियर रेट ऑफ नोजल। आपने देखा होगा टंगस्टन कार्बाइड की 12 से 20 घंटे तक चलती है, सफ़ायर की 300 आवर तक की चलती है। ठीक है। तो नोजल है वो वियर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वियर होगा तो आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो जेट है नोजल का, उससे क्या है वियर होने से डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, तो जो धार है वो इधर उधर जाती है और आपकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। इसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी देख लेते हैं। मटेरियल रिमूव रेट कितनी रहती है इसकी, 0.015 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी इतना आयतन मटेरियल का 0.015 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है मटेरियल का वो पर मिनट में रिमूव कर सकती है। ठीक है। स्लॉट काट सकती है 0.12 से 0.25 mm प्लस माइनस 0.212 mm तक के स्लॉट काट सकती है। सरफेस फिनिश आपको 0.25 माइक्रोन से 1.25 माइक्रोन तक की मिल सकती है। शार्प रेडियस आप काट सकते हो 0.2 mm तक की। स्टील है उनको 1.5 mm तथा ग्लास को 6.3 mm तक कट कर सकते हो। ठीक है। थिन सेक्शन जो हार्ड तथा ब्रिटल मटेरियल है उनकी भी मशीनिंग कर सकते हो, जो है ना हार्ड मटेरियल ब्रिटल होते हैं, जो नाजुक मटेरियल है उनकी भी मशीनिंग आप कर सकते हो। एप्लीकेशन इसके देख लेते हैं। ग्लास वगैरह की जो है, जो एब्रेडिंग तथा फ्रोस्टिंग करनी होती है, आप पिचिंग से ग्राइंडिंग से भी कर सकते हो, लेकिन एब्रेसिव जेट मशीनिंग से करोगे तो सस्ती पड़ेगी। तो ग्लास की फ्रोस्टिंग तथा ब्रेडिंग करने में भी काम में लिया जाता है। क्लीनिंग करने के लिए भी काम में लिया जाता है। सिरेमिक है, मेटल्स है, इनकी जो क्लीनिंग है, सरफेस जो गंदी हो जाती है उनको भी क्लीन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक तीसरा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में यूज़ कर सकते हो। ग्लास की ड्रिलिंग में, ग्लास में होल करने उनमें काम में ले सकते हो। ठीक है। प्लास्टिक की डिब्रिंग में काम में ले सकते हो। नायलॉन तथा टेफलॉन पार्ट्स बनाने में काम में ले सकते हो। ठीक है। मार्किंग, रबड़ स्टेंसिल पे मार्किंग करने के लिए टाइटेनियम फॉइल होती हैं, उनको कटिंग करने में भी इसको काम में ले सकते हो। ये इसके एप्लीकेशन है जहाँ ये प्रयोग होता है। और है स्मॉल कास्टिंग की डिफ्लेसिंग में काम में ले सकते हो। टफन जो ग्लास है, बहुत टफ जो ग्लास होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनग्रेव करने के लिए नंबर लिखे होते हैं ग्लास पे, वो भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है। जो कार विंडो में जो ग्लास यूज़ होते हैं उन पर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, वो भी एब्रेसिव मशीनिंग से लिखे जा सकते हैं। जो नाजुक मटेरियल है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनकी भी जो पतली नाजुक जो सेक्शन होते हैं उनकी भी कटिंग की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा ड्रिलिंग है, कटिंग, डिब्रिंग, इचिंग, पॉलिशिंग, हार्ड मटेरियल तथा ब्रिटल मटेरियल की जा सकती है। ठीक है। जो नॉर्मल जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोसेस है जैसे ड्रिल मशीन है, उस पर ब्रिटल मटेरियल की ड्रिलिंग नहीं की जा सकती। इससे आप ब्रिटल मटेरियल की भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। जैसे कांच है, ड्रिल मशीन पे आप उसमें होल करना चाहो तो नहीं होगा, लेकिन एब्रेसिव जेट मशीनिंग से आप कर सकते हो। ब्रिटल मटेरियल इनके लिए बहुत ही सुटेबल है। हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे ग्लास है, क्वार्ट्ज है, सफ़ायर है, माइका, सिरेमिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इनकी भी मशीनिंग की जा सकती है। ठीक है। इसके एडवांटेज हैं, हाई सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। डैमेज की जो डेप्थ है वो बहुत ही कम रहती है, 2.5 माइक्रोन तक।
कूल कटिंग एक्शन होता है, यानी हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होती है, ठीक है। हीट सेंसिटिव मटेरियल उनकी मशीनिंग कर सकते हो। चैटर तथा वाइब्रेशन से फ्री ये पूरा प्रोसेस है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चैटरिंग वहाँ पे नहीं होती है। टूल तथा वर्कपीस के बीच, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, जो आपको लेथ मशीन में देखने को मिलता है, वाइब्रेशन भी होता है, चैटर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट है इसकी बहुत ही कम होती है तथा ऑपरेट करने में बहुत ही आसान है, इसको मेंटेन भी आसानी से किया जा सकता है। हार्ड तथा ब्रिटल मटेरियल है, जैसे जर्मेनियम, माइका, सिलिकॉन, ग्लास, सिरेमिक, इनको भी मशीन किया जा सकता है, इनके ऊपर भी होल करना है, कटिंग करनी है, आसानी से की जा सकती है। जो डिफ़िकल्ट शेप के जो होल होते हैं उनकी भी इससे कटिंग की जा सकती है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसकी जो MRR है, मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। ग्लास के लिए है 40 ग्राम पर मिनट, यानी 1 मिनट में केवल 40 ग्राम मटेरियल ही रिमूव हो पाता है। इसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज है जो एब्रेसिव है आपके, वो वर्क सरफेस पे चिपक सकते हैं, ठीक है, जब आप सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हो। इसके अलावा जो एक्यूरेसी है वो भी बाधित होती है, कब, जब जो जेट है उसकी ऑटोमेटिक फ्लेयरिंग होती है, हाँ, जिसको आप दूर नहीं सकते। जैसे जेट बाहर निकलता है तो जो नोज़ल की साइज़ है उससे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो और भी उसका एरिया बढ़ता जाता है जेट का, ठीक है। स्ट्रे जो कटिंग है उसको अवॉइड करना डिफ़िकल्ट है। स्ट्रे कटिंग मैंने बताई थी कि आपने फोकस किया है यहीं पे कटिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा साइडों में भी हो जाती है, उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि चैम्बर में किया जाता है, जो बाहर डस्ट नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए डस्ट कलेक्शन, हेल्थ हैज़ार्ड को दूर करने के लिए डस्ट कलेक्शन सिस्टम, क्योंकि जो बारीक पार्टिकल है वो सांस के द्वारा अंदर जा सकते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक है। नोज़ल लाइफ है वो बहुत ही कम है, सेफायर के लिए जो मैक्सिमम है वो भी 300 आवर ही है, यानी उसके बाद नोज़ल रिप्लेस करना पड़ता है। जो एब्रेसिव पाउडर है जो आपने यूज़ किए हैं, एब्रेसिव पार्टिकल, उनको रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो एब्रेसिव पार्टिकल के शार्प एज है, जैसे अपने लेथ मशीन पे कटिंग टूल है उसका अपन शार्प एज बनाते हैं, ठीक है, अपन मशीनिंग करते हैं, वो घिस जाता है, दोबारा बना लेते हैं और कई बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज होता रहता है। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जब वो काम में आ जाते हैं बारीक पार्टिकल है पाउडर के रूप में, तो उनका जो कटिंग एज है वो ख़त्म हो जाते हैं, शार्प एज दोबारा काम में नहीं आ सकते। और जो शॉर्ट स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है आपको बताई थी 0.8 mm की, इनकी वजह से नोज़ल को डैमेज होता है, क्योंकि जो कटिंग के दौरान फिर वो एब्रेसिव उछलते हैं और नोज़ल से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एब्रेसिव जेट मशीनिंग थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।